अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला मिस्ला लहु वला मसाला लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब कुलूबना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान औलियाइही वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे प्यारे हाज़रीन, सामईन, मुरीदीन, अज़ीज़ान कराम और मोहब्बत रखने वाले मोहम्मद सलीम अब्बास क़ादरी सरवरी चिश्ती कलंदरी की मोहब्बत में आने वाले सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ आप आए हो, अपनी अकीदत का इजहार किया है। यह खराजी अकीदत शाह जी के लिए उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी हदायत, उनकी रहबरी का ये मज़ा है जो आप आके बैठे हैं। और दूसरा करम ये है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एहसान का बदला क्या है, सिर्फ एहसान ही होता है। एहसान का बदला एहसान। तो ये साबित होता है, आप इतने बंदे आए हैं जिन्हें एक निगाह में मैं नहीं गिन सकता, एक निगाह में नहीं गिन सकता, इतने आए हैं। तो ये क्या किसी खाने के लालच में आए हैं? हरगिज़ नहीं। या किसी और तमन्ना के अंदर आए हैं? नहीं। आज खत्म शरीफ है सलीम शाह साहब का, उसमें शामिल होने के लिए आए। भेजा किसने है? ये उस चीज का सबूत है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र बुलंद करता है, तो अल्लाह ताला बदले में उस शख्स का, उस बंदे का जिक्र बुलंद कर देता है।
ये इतने जो आए तो इसका मतलब ये है कि शाह जी ने यहाँ पे कितना जिक्र बुलंद किया होगा कि अल्लाह पाक ने उसकी शान को जाहिर करने के लिए, उसके काम को बताने के लिए, उसकी मेहनत को उजागर करने के लिए इतने लोगों को जमा कर दिया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मोमिनीन के लिए, ऐ मोमिनो, मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो, मेरी पहचान के लिए वसीला तलाश करो, मेरी मार्फत के लिए कोई निस्बत तलाश करो, मुझ तक पहुंचने के लिए कोई रस्सी, कोई डोरी, उसे तलाश करो। ये मैं सारे वसीले के माने बता रहा हूं, मफहूम उसको। तो अल्लाह पाक अगर चाहते, जैसा कि कुफार मक्का कहा करते थे कि ए रसूल, अगर आप सच्चे हैं तो कोई सीढ़ी लेके या आसमान तक चढ़ जाए हम, और फिर देख के आए तेरे रब को। अल्लाह पाक चाहते सीढ़ी भी भेज देते, लेकिन अल्लाह पाक ने वो तरीका इख्तियार नहीं किया। कहा कि मेरी पहचान का वसीला सिर्फ मेरा महबूब है, इसे मानना है, इसकी पैरवी करनी है। आसमानों पे चढ़ के ना तुम्हारी जुर्रत है और ना ये वसीला है कोई। अगर ऊपर जाने से पहचान होती तो सबसे ज्यादा पहचान गिद्ध को होती, जो उड़ के कितना ऊंचा नजरों से उछल हो जाता है। अगर ऊंचाई की बात है तो, अगर ऊंचाई के ऊपर जाने की वजह से, सफर का ऊंचाई करने की वजह से उसकी मार्फत और पहचान होती, तो ये आजकल के जो साइंसदान जो मुख्तलिफ राकेटों के ऊपर मुख्तलिफ जो हवा में जाने वाली जो इजादात हैं, उनके जरिए से पहुंच के वो मार्फत को हासिल कर लेते, अल्लाह की पहचान कर लेते, फरिश्तों को देख आते, जन्नत को देख लेते, दोज़ख को देख लेते। लेकिन ये सारी चीजें आलमुल गैब की हैं, ये नहीं देखी जा सकती, ऐसे इन वसाइल से नहीं देखी जा सकती। तो अल्लाह पाक अपनी पहचान के लिए अगर कोई उसकी तरफ आना चाहता है तो अपने बंदे को भेजता है, जिसे नबी कहते हैं, जिसे रसूल कहते हैं। ताजदार कायनात क्योंकि खत्मुर रसूल, खातमुन नबिय्यीन, ये आपकी शान का एक हिस्सा है कि आप खातमुन नबिय्यीन कह रहे, आप खातमुर रसूल कह रहे, ये आपकी शान है। उसके बाद जो सिलसिला चला वो उसके बंदों का सिलसिला चला कि जो उसकी रहनुमाई, अपने पास आने वालों की रहनुमाई करते हैं और अल्लाह की तरफ उस रास्ता दिखा देते हैं, समझा देते हैं। तो सबसे पायदार अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला मिस्ला लहु वला मसाला लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना हबीबना व हबीब रब्बिना तबीबना व तबीब कुलूबना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान औलियाइहि वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे प्यारे हाज़रीन, सामईन, मुरीदीन, अजीज़ान कराम और मोहब्बत रखने वाले मोहम्मद सलीम अब्बास क़ादरी सरवरी चिश्ती कलंदरी की मोहब्बत में आने वाले सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ आप आए हो, अपनी अकीदत का इजहार किया है। यह खराजी अकीदत शाह जी के लिए उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी हदायत, उनकी रहबरी का ये मज़ा है जो आप आके बैठे हैं। और दूसरा करम ये है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एहसान का बदला क्या है, सिर्फ एहसान ही होता है। एहसान का बदला एहसान। तो ये साबित होता है, आप इतने बंदे आए हैं जिन्हें एक निगाह में मैं नहीं गिन सकता, एक निगाह में नहीं गिन सकता, इतने आए हैं। तो ये क्या किसी खाने के लालच में आए हैं? हरगिज नहीं। या किसी और तमन्ना के अंदर आए हैं? नहीं। आज खत्म शरीफ है सलीम शाह साहब का, उसमें शामिल होने के लिए आए। भेजा किसने है? ये उस चीज का सबूत है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र बुलंद करता है, तो अल्लाह ताला बदले में उस शख्स का, उस बंदे का जिक्र बुलंद कर देता है। ये इतने जो आए, तो इसका मतलब ये है कि शाह जी ने यहाँ पे कितना जिक्र बुलंद किया होगा कि अल्लाह पाक ने उसकी शान को जाहिर करने के लिए, उसके काम को बताने के लिए, उसकी मेहनत को उजागर करने के लिए इतने लोगों को जमा कर दिया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मोमिनीन के लिए, ऐ मोमिनो, मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो, मेरी पहचान के लिए वसीला तलाश करो, मेरी मार्फत के लिए कोई निस्बत तलाश करो, मुझ तक पहुंचने के लिए कोई रस्सी, कोई डोरी, उसे तलाश करो। ये मैं सारे वसीले के माने बता रहा हूं, मफहूम उसको। तो
अल्लाह पाक अगर चाहते, जैसा कि कुफार मक्का कहा करते थे कि ए रसूल, अगर आप सच्चे हैं तो कोई सीढ़ी लेके या आसमान तक चढ़ जाए हम और फिर देख के आए तेरे रब। अल्लाह पाक चाहते सीढ़ी भी भेज देते, लेकिन अल्लाह पाक ने वो तरीका इख्तियार नहीं किया। कहा कि मेरी पहचान का वसीला सिर्फ मेरा महबूब है, इसे मानना है, इसकी पैरवी करनी है। आसमानों पे चढ़ के ना तुम्हारी जुर्रत है और ना ये वसीला है कोई। अगर ऊपर जाने से पहचान होती तो सबसे ज्यादा पहचान गिद्ध को होती, जो उड़ के कितना ऊंचा नजरों से उछल हो जाता है। अगर ऊंचाई की बात है तो, अगर ऊंचाई के ऊपर जाने की वजह से, सफर का ऊंचाई करने की वजह से उसकी मार्फत और पहचान होती, तो ये आजकल के जो साइंसदान जो मुख्तलिफ रॉकेटों के ऊपर मुख्तलिफ जो हवा में जाने वाली जो इजादात हैं, उनके जरिए से पहुंच के वो मार्फत को हासिल कर लेते, अल्लाह की पहचान कर लेते, फरिश्तों को देख आते, जन्नत को देख लेते, दोज़ख को देख लेते। लेकिन ये सारी चीजें आलमुल गैब की है, ये नहीं देखी जा सकती, ऐसे इन वसाइल से नहीं देखी जा सकती। तो अल्लाह पाक अपनी पहचान के लिए अगर कोई उसकी तरफ आना चाहता है तो अपने बंदे को भेजता है, जिसे नबी कहते हैं, जिसे रसूल कहते हैं। ताजदार कायनात के खत्मुर रसूल, खातमुन नबीय्यीन, ये आपकी शान का एक हिस्सा है कि आप खातमुन नबीय्यीन कह रहे, आप खातमुर रसूल कह रहे, ये आपकी शान है। उसके बाद जो सिलसिला चला वो उसके बंदों का सिलसिला चला कि जो उसकी रहनुमाई, अपने पास आने वालों की रहनुमाई करते हैं और अल्लाह की तरफ उस रास्ता दिखा देते हैं, समझा देते हैं। तो सबसे पायदार सिर्फ राजी नहीं बल्कि अपना कलाम भी इंसान पर ही उतारता है। उसका जलवा देखना तो कुजा, उसकी तो बात, उसका तो अमल। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं कुरान को नाजिल करूं तो पहाड़ों ने भी आजिज़ी से हाथ बांध लिए, इनकार कर दिया, बारी ताला ये हमसे नहीं उठता। कायनात की हर शय ने जवाब दे दिया, बारी ताला तेरे कलाम की, तेरे कुरान की हमारे पास कहां ताकत कि हम उसे सहार सकें, हम उसे संभाल सकें। वो हमलहल इंसान, और इंसान ने पढ़ के उसे उठा लिया। कहा मालिक तू कहां लिए फिरता है इस अपनी अमानत को, कभी पहाड़ों को कहता है, कभी दीगर मखलूकात को या उनके सामने पेश करता है, हालांकि तू जानता है कि ये कुल मखलूक इस काबिल है ही नहीं कि उठा ले तेरे कलाम को। तो खुद जानता है कि तू अगर इंसान को देगा तो वो इस तेरे कलाम का वजन, इसकी अहमियत और हकीकत को समझते हुए उठा लेगा। तो फिर क्यों इधर उधर कलाम को अपने पेश करता है? दर हकीकत पूरी कायनात के सामने इंसान की अजमत को बताना था। तमाम कायनात जो उसकी तख्लीक है, अर्श से लेके फर्श तक, फर्श से लेके अर्श तक, तो ये जाहिर करना था कि एक होती है ज़बानी कलामी बात, एक होती है अमली कि हमने पेश किया और इन सब ने इनकार कर दिया कि हमसे नहीं उठता। तो इसने उठाया, इसने ये इस काबिल कैसे था? कायनात की हर शय सिवाय फरिश्तों के और जिन्नात के,
बाकी हर शय का वजूद मिट्टी से है, बाकी हर शय का वजूद मिट्टी से है। चाहे वो गुलाब का फूल हो तो मिट्टी से ही उगता है। इंसान के मुतल्लिक तो स्पेशली कह दिया कि ये हमने मिट्टी से बनाया है, खनखनाती मिट्टी से बनाया है, बचती हुई मिट्टी से बनाया है, बूदार गारे से बनाया है, सड़े हुए गारे से बनाया है। इसकी मुख्तलिफ कैफियतें हैं बनने की, और शेख इन्हीं कैफियतों को समझाता है। अल्लाह पाक जल्ला मजदुल करीम ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा बनवाया, ढांचा बनवाया, तो फरिश्ते ताज्जुब से उसे देखते थे कि ये है वो जिसके मुतल्लिक फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं इसे खलीफा बनाऊंगा। बेसुध पड़ा है, ना हाथ हिला सकता है, ना हाथ झपक सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न खाता है, न पीता है, न पकड़ सकता है, किसी चीज को न छोड़ सकता है। मिट्टी थी ना। तो फरिश्ते हैरत से उसे देखते थे। शैतान जो उस वक्त अज़ाज़ील कहलाता था वो भी हैरत से देखता था। तो उनकी हैरत को खत्म करने के लिए, बताने के लिए कि मैंने इसे बनाया कैसा, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तो फिर अपनी रूह उसमें डाल दी। अगर वो रूह, वो अमर जैसा कि सैयदना आदम के जुस्से में डाला गया, अगर कोई सेम चीज वैसी ही फरिश्तों में होती तो फिर आदम को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वही चीज जो आदम में अमर डाला है, वो रूह डाली है, वो फूंक मारी है, नफक फूंक ऐसे, तो हर जानदार चीज है तो रूह के साथ जिंदा, लेकिन रूहों के दर्जात के लिहाज से उनमें बहुत फर्क है। आदम को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है। तो जब उसमें वो डाल दी रूह, फिर फरिश्तों से सवाल किया कि तुम जो कहते थे कि इसे क्यों बना रहा है अल्लाह, दीगर वो हाल तमाशे दीगर मखलूक के देख चुके थे कि जिन्नात जो पैदा किए गए उन्होंने क्या उधम मचाया था इस जमीन के ऊपर आके। फरिश्ते भी आए यहाँ पर लश्कर की सूरत में समझाने के लिए उन जिन्नात को, वो नहीं मान के दिए। उनके ऊपर अज़ाज़ील को भी भेजा गया, उन्होंने उन्हें अजाब दिया, तकलीफें दी, उनकी मार कुटाई की, उनको सजा दी, तब जाके कुछ सुधरे, फिर बिगड़ गए कि ये इंसान क्या कर लेगा जिसे तू खिलाफत दे रहा है, ये है क्या। सिर्फ एक अल्लाह पाक ने लंबी चौड़ी बहस करके नहीं समझाया, एक आयत में समझा दिया जिसके समझ में आ सकता है आ जाए इस पूरी कायनात के लिए। कहा वअल्लमल आदमा अस्मा कुल्लहा, कि हमने इस आदम को कुल अस्मा सिखा दिए, कुल अस्मा बता दिए हैं। ये कुल का लफ्ज ऐसा कहा है अल्लाह पाक ने, बेशुमार पर्दे इसके अंदर इसी में से खोल दिए। कभी हम कहते हैं ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इख्तियारात हैं, कुछ कहते हैं कि कुल इख्तियारात हैं, कुछ कहते हैं कि जुज़वी इख्तियारात हैं, कुछ कहते हैं कि जब कुछ करना होता है उस वक्त अल्लाह करा देता है। मुख्तलिफ तशरीहात इसकी करते हैं हम अपने डिफेंस करने के लिए। ये हम आपस में है ना, क्योंकि हमारे अज़हान मुख्तलिफ हैं। फरिश्तों और जिन्नात के सामने तो सिर्फ सीधी सी एक बात कही कि हमने इसे कुल अस्मा सिखा दी है। वो इतने ताबेदार मखलूक थी, उन्होंने अल्लाह को नहीं कहा कि या अल्लाह जो कुल अस्मा तूने सिखा दी फिर तेरे पास क्या रह गया।
है ना कि अगर कुल इख्तियार किसी को दे दिए जाए, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे के लिए अगर कुल इख्तियारात साबित कर दें, फिर सवाल ये उठाते हैं कि कुल तो हो गए ताजदार कायनात के पास, अल्लाह के पास बाकी क्या बचा भाई? ये मसला यहीं पे आयत में हल कर दिया कि आदम को कुल आसमा देने के बावजूद तुम इस बहस में पढ़ते क्यों हो कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं? बस तुम इतना क्यों नहीं जानते मैंने इसे बनाया, तो मैंने अपनी कुल अमानत इसको दे दी है, और ये वो है जिसे अमानत दी है कि अब जो कुछ मेरा है वो इसका है, जो कुछ इसका है वो मेरा है, मैं इसके लिए हूं, ये मेरे लिए। तो उसकी इंतहा ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर मुकम्मल कर दी। फिर औलिया उज़ाम उसके बाद चलते आए और क़यामत तक चलते रहे, समझाते रहेंगे दुनिया वालों को। और जिसने आना है उसने जाना है, ये रस्म दुनिया है, ये तरीका है। इसे हम ताबीर करते हैं कि मौत आ गई। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं यार मौत ना कहो, ये कहो कि फौत हो गए हैं। मौत नहीं, ये कहे कि फौत हो गए हैं। कोई कहते हैं कि भाई फौत ना कहो, कि ये कहो कि इंतकाल फरमा गए हैं। कुछ कहते हैं नहीं, ये ना कहो कि इंतकाल फरमा गए, ये कहो कि विसाल हो गया है। ये मुख्तलिफ तौजीहात हैं सारी। इंतकाल हो जाना, फौत हो जाना, मर जाना, ये सारे के सारे ये लफ्ज हैं सिर्फ उस एक बात के कहने के लिए कि जो हमारी आंखों से उछल हुआ, उसके लिए ये मुख्तलिफ लफ्ज हैं। हम इन लफ्जों की तशरीह करें जो है ना, इतना वक्त नहीं है, धूप बढ़ती जा रही है। अल्लाह से पूछना है कि जो है ना कि उसके नज़दीक जिसे हम मौत कहते हैं, जिसे हम इंतकाल कहते हैं, जिसे हम विसाल कहते हैं, जिसे हम फौत हो जाना कहते हैं, मुख्तलिफ लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मर जाना कहते हैं, ये है क्या? अल्लाह पाक ने वजाहत कर दी, मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, मौत तो हर एक को नहीं है, मौत का जायका तो हर एक ने चखना है। एक फर्क वाज़ेह कर दिया कि जो मेरे रास्ते पे मरे, जो मेरे रास्ते पे कत्ल हो जाए, जो मेरी राह में जान दे दे, उसे मुर्दा नहीं कहना, बाकी जो मर्जी कहते रहो, उसे नहीं मुर्दा कहना, वो हयात है, जिंदा ही वो है। बाकी किसी को चाहे जिंदा कहते रहो, जिंदा देखते रहो, वो तो है ही मुर्दा। जिंदा वो है कि जो जिसे अल्लाह कहता है, रास्ता क्या बताया कि मेरे रास्ते के ऊपर चलने वाला है, मेरे रास्ते पे जान देने वाला है तो वो जिंदा है, मेरे रास्ते पे तबलीग करने वाला है तो जिंदा है, मेरे बंदों की खैर खाही चाहने वाला है तो वो जिंदा है। इसे नहीं मुर्दा कहना, बाकी तुम जिसे चाहो मुर्दा कहते रहो। तो मौत, विसाल, इंतकाल, ये है क्या? मोमिन जब मरता है, काफिर जब मरता है, तो वो 2-2.5 फुट की चौड़ी और 6 फुट 6.5 फुट 7 फुट की लंबाई में एक गहरा सा एक गड्ढा हम तैयार करते हैं, जिसको इस्तिलाह में कब्र कहते हैं। वो तैयार करके उसके खाकी वजूद के मुताबिक, उसका जो मिट्टी वाला वजूद है
इसके वजूद के मुताबिक उस गढ़े को हम तैयार करते हैं और मिट्टी को मिट्टी से मिला देते हैं, मिट्टी को मिट्टी से मिला देते हैं, उस मिट्टी को मिट्टी में रख देते हैं, मिला देते हैं। और करना है कि मिट्टी से मिला देते हैं, मिट्टी में नहीं मिलाते हैं, मिट्टी से मिलाते हैं। ये से में का चक्कर जो है ना, ये भी बड़ा अजीब है। हजरत किबला वकाबा काज़िम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके खैरपुर में आए तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की बात करते हुए फरमाने लगे कि आपको लहद में रखा गया और आप मिट्टी से मिल गए, आप मिट्टी से मिल गए। कुछ लोग कहने लगे कि हुजूर ये कैसी बात करते हैं, आप लफ्जों का चक्कर क्यों देते हैं कि मिट्टी से मिल गए? ये क्यों नहीं कहते कि जो मर जाता है मिट्टी में मिल जाता है? आप मिट्टी से क्यों कहते हैं, मिट्टी में क्यों नहीं कहते? आप लोगों को समझ नहीं आती, ये नबी की बात हो रही है, ये औलिया की बात है। वो मिट्टी से मिलते हैं, मिट्टी में नहीं मिलते। कहा जी में और से का फर्क क्या है? तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी, वो मैं उन्हीं के लफ्जों की मिसाल जो है ना बताना चाहता हूँ। तो आपके हाथ में जो है स्टिक हुआ करती थी, खूंडी हुआ करती थी। तो आपने कहा कि भाई मैं मिसाल से तुम्हें बता रहा हूँ कि ये खूंडी मैंने आपको दी, आपके पास मैंने रात को रहना था कि भाई इसको संभाल के रखो, इसको संभाल के रखो, और सुबह जब हम रवाना होने लगेंगे तो ये स्टिक, ये खूंडी जो है ये मुझे दे दें। कहा हुजूर ठीक है। का आपने हिफाजत की गरज से कि बच्चे तोड़ फोड़ न दे, खराब न कर दे, आपने उसको दे दिया बीवी से, बीवी को दे दिया, वो खूंडी दे दी बीवी को। सुबह हुई, जाने की हमने तैयारी की, आपसे कहा कि भाई हमारी खूंडी लाओ, हमारी वो स्टिक, हमारी वो सोटी, हमारा वो डंडा लेके आओ। तलाश किया, वो गुम हो चुकी थी, बच्चों ने इधर उधर कर दी। हो सकता है किसी चाहने वाले ने बरकत के तौर पे रख ली उठा के। अब वो आया, हाथ बांध के कहने लगा हुजूर वो छड़ी, वो स्टिक, वो खूंडी बीवी से गुम हो गई, बीवी से गुम हो गई। मैंने कहा तुझे अब बताऊं से और मैं का फर्क, कि तू क्यों नहीं कहता कि बीवी में गुम हो गई, क्यों कहता कि बीवी से गुम हुई? कहो ना कि स्टिक, वो छड़ी, वो खूंडी बीवी से गुम नहीं हुई, बीवी में गुम हुई। लगा हुजूर ये तो बड़ा फर्क है। कहने लगा जब नबी की बात आती तो तुझे फर्क नजर नहीं आता कि मैं और से का क्या फर्क है? तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है ना वहां पे रहने वालों को ये बात बताई। तो अल्लाह पाक हमें समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। कुछ शेर जो है ना बादशाह सखी लजपाल सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के, आप जिन हस्ती के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये आपके दिलों की तर्जमानी करते हुए बादशाह कलाम पढ़ता हूँ, आपके दिलों की तर्जमानी करते हुए पढ़ता हूँ। मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरा तो बेटा है। तो वो लफ्ज बादशाह फरमाते हैं, मीम मुर्शद मेरा शहबाज इलाही,
वंज रलिया संग हबीबा तकदीर इलाही छिकियां कदम मिलसी नाल नसीबा कोढ़िया दे दुख दूर करेगा ते करे शिफा मरीजा ते हर मरज़ दा दारू तू है सुन हज़रत बाहू क्यों घतनाए बस तबीबा ये मुर्शिद के चले जाने के बाद जब अल्लाह पाक उनके मरातिब को बढ़ाना चाहता है तो मरातिब का बढ़ाने का सबसे कुर्ब ये होता है कि अपना कुर्ब दे दिया जाए, अपने पास बुला लिया जाए। ये कुर्ब की इंतहा होती है। जाना हर एक ने है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें किस अंदाज में रहना है, किस सोच के साथ। बादशाह फरमाते हैं मीम मुर्शद मक्का ते तालिब हाजी काबा इश्क बनाया विच हजूर सदा हर वेले करिए हज सवाया एकदम में तो जुदा न होवे, एकदम में तू जुदा न होवे, दिल मिलन ते आया मुर्शद ऐन हयाती सोना हजरत बाहू मेरे लूलू विच
फरमाया अब ख़त्म शरीफ पढ़ना है। उससे पहले दो काम है करने वाले जो है ना वो उनको भी निपटा दिया जाए, जो कि